तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का बिल्कुल रियल वाला क्वेश्चन पेपर। देखिएगा, ये पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है और रात भर से बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। और देखिएगा, पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है। आपने हो सकता है कि इसको देख लिया हो या फिर नहीं देखा हो, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाइएगा। डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसकी PDF हमारे पास में आ चुकी है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इसको पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर कैसा है। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आप सभी का रियल वाला क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाइएगा। पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ना, आज मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर कैसा है। देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलेगा, जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके वायरल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे वायरल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इसमें पूछा गया आपसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखा छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो देखिएगा, छायावाद के जनक किसको माना जाता है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा हर प्राणी के श्वास में। इसका उत्तर ये यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वीर रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है ये आप सब लोगों को पता है क्या होता है, उत्साह। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया? तो देखिएगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर आपको लिख लेना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दे दिया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन था ना, भीमराव अंबेडकर नहीं आता, उसका राइट आंसर ये था महात्मा गांधी को दिया था। किसको दिया था? महादेवी ने चांदी का कटोरा महात्मा गांधी को दिया था। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन लिखा ना, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो चलिएगा, जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो देखिएगा, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। और उसके बाद में छठा क्वेश्चन, मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो देखिएगा, मृदुला गर्ग की इसमें रचना है मेरे संग की औरतें। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे डियर फ्रेंड्स। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग डियर फ्रेंड्स यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी निंदा ही करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को क्या करना, सज्जन। यहाँ से आपको क्या लिखना, सोना का घड़ा आपका भरा हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। यहाँ से आप सब लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ से आप लोगों को लिख लेना रति, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चरण सरोज पकारन लागा अलंकार का उदाहरण है। तो देखिएगा, चरण सरोज पकारन लागा कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना डियर फ्रेंड्स, रूपक अलंकार का उदाहरण है। किसका? रूपक का। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डांडे तिब्बत में कौन सबसे जगह है? तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोगों को लिख लेना डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। क्या लिखना? खतरे की जगह है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, क्या लिखा है, यथाशक्ति में समास है। तो देखिएगा, यथाशक्ति में आपका कौन सा समास होगा? तो यहाँ से आपको लिख लेना अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास होगा यथाशक्ति में। यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उमा ने की परीक्षा पास कर ली। तो देखिएगा, उमा ने कौन सी परीक्षा पास कर ली थी? यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है BA की परीक्षा उमा ने पास कर ली थी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, जिसमें कि लिखा गया जोड़ी बनाइए। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जोड़ी को बनाकर लिखना है। तो पहले नंबर की जोड़ी को देखते हैं, रस खान। तो देखिएगा, रस खान की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना खान नंबर से, जिसमें कि लिखा सैयद इब्राहिम। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य की आत्मा। तो देखिएगा, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा रस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, चांदी का कटोरा। तो देखिएगा, चांदी के कटोरे का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसकी जोड़ी मिला लेनी है आपको महात्मा गांधी से। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें।
और उसके बाद में जूरी का साला कौन था, गया था। उसके बाद में आस्तीन का सांप, इसका मतलब होता है विश्वासघाती होना। गोपाल प्रसाद वकील थे। तो ऐसे आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। डियर फ्रेंड्स, ए टू जेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब उसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रसखान किसके भक्त थे। तो देखिएगा रसखान किसके भक्त थे, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान। तो यहाँ से आप लोग श्री कृष्ण लिख लें। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिएगा दोहा छंद में डियर फ्रेंड्स 24 मात्राएं होती है, यहाँ से आपको 24 लिख लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा है, सांवले सपनों की याद के लेखक के नाम लिखिए। तो देखिएगा सांवले सपनों की याद जो लेखक हैं इसके, उनका नाम है जाकिर हुसैन। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, जाकिर हुसैन, यहाँ से आपको लोगों को लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तारे गिनना का क्या अर्थ है। तो देखिएगा तारे गिनने का क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, नींद ना आना, नींद ना आना इसका अर्थ होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में अंधकार का तद्भव आपको बताना है। तो देखिएगा अंधकार का तद्भव आपका क्या आ जाएगा, अंधेरा। यहाँ से आप लोगों को क्या लिख लेना, अंधेरा, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना होगी, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, उनकी रचना है इस जल प्रलय में। क्या लिखना है यहाँ से, इस जल प्रलय में, ये इनकी रचना प्रलय में, यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो सत्य असत्य को देखते जानते और समझते। तो देखिएगा पहला सत्य असत्य को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने की तैयार नहीं है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका डियर फ्रेंड्स सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव भास है। तो देखिएगा यह आपका बिल्कुल असत्य होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो देखिएगा प्रत्यय शब्द के पहले नहीं बाद में जुड़ते हैं, यह आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्वों को निभा नहीं पाती थी। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। और डियर फ्रेंड देखिएगा, आपको मैं पूरा का पूरा पेपर बता दूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। टोटली आपके पेपर में ए टू जेड ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें, 11 को देख लें, 12 को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा है, 14 ये लिखा गया है और 12वां क्वेश्चन ये दिया गया है। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। इसी प्रकार के टोटली क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिएगा और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया गया है। तो इस प्रकार के आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लें और अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। देखिएगा टोटली आपका पेपर कैसा आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, टोटली मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे इस प्रकार से निबंध पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो डियर फ्रेंड, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। अब डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।